पुनर्जन्म लेने के बाद उस महिला ने सबसे पहला काम यह किया कि उसने जानबूझकर एक मूर्ख आदमी की लाल डोरी चुन ली। फिर वह तुरंत उसके पास गई और कसम खाई कि इस जन्म में वह सिर्फ उसी से शादी करेगी। इसी बीच उसकी चालाक बहन, जो उसी समय अपना दूल्हा चुन रही थी, गर्व से झिंग हा को चुन लेती है। लेकिन केवल उस महिला को ही पता था कि उसकी बहन का भविष्य कितना दर्दनाक होने वाला है, क्योंकि अपने पिछले जन्म में झिंग हा को उसी महिला ने चुना था। बाद में वही आदमी सिंहासन हासिल करता है और महिला रानी बन जाती है। हालांकि मूर्ख आदमी से शादी करने वाली बहन यह सब सहन नहीं कर पाती और राज्याभिषेक के दिन वह भेष बदलकर अचानक महिला पर चाकू से हमला कर देती है। फिर खुद भी अपनी जान ले लेती है। महिला जमीन पर गिर जाती है और उसके शरीर पर पुराने घावों के निशान दिखाई देने लगते हैं। तभी सच्चाई सामने आती है कि झिंग हा ये असल में एक बीमार आदमी था, जिसने उसे पत्नी नहीं बल्कि अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए एक खिलौने की तरह इस्तेमाल किया था। शायद इसी वजह से किस्मत को उस महिला पर दया आ गई और वह उसी दिन वापस लौट आई जब दोनों बहनों को पति चुनना था। इस बार महिला के चुनाव करने से पहले ही चालाक बहन जल्दी से झिंग हुआया को चुन लेती है। तभी महिला समझ जाती है कि उसकी बहन भी पुनर्जन्म ले चुकी है। बिना कुछ कहे वह खुशी खुशी मूर्ख आदमी के साथ एक साधारण जीवन जीने का फैसला कर लेती है। लेकिन महिला यह नहीं जानती थी कि जिसे सब मूर्ख समझते थे, वह असल में स्वर्ग से आया हुआ एक स्वर्गीय सम्राट था। वह धरती पर अपनी 81वीं परीक्षा पूरी करने आया था और वह परीक्षा थी प्रेम की। जैसे ही वह सच्चे प्रेम को महसूस करता, उसकी याददाश्त वापस आ जाती और वह स्वर्ग लौट जाता। जल्द ही शादी का दिन आ गया। दोनों बहनें लाल दुल्हन के जोड़े में अपने पतियों का इंतजार कर रही थीं। झिंग हा भी घोड़े पर गर्व से सवार होकर आया, लेकिन मूर्ख आदमी सिर्फ एक छोटा सा फूलों का गुलदस्ता लेकर महिला को लेने आया। न कोई दहेज, न कोई शाही बारात। फिर भी उसकी आंखों में महिला के लिए सच्चा प्रेम था। उसने सीधे अपनी दुल्हन को बाहों में उठा लिया और कहा कि उसके साथ होने पर पालकी की कोई जरूरत नहीं है। उधर झिंग हावी ने अपनी पत्नी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसने उसकी मदद के लिए नौकर तक नहीं भेजे। बहन खुद ही संघर्ष करते हुए पालकी में बैठी। दूसरी ओर मूर्ख आदमी अपने भाव व्यक्त करना नहीं जानता था। वो इसलिए उसने अपना खास जेड पेंडेंट महिला को दे दिया। यह देखकर महिला को अपने पिछले जन्म की दर्दनाक जिंदगी याद आ गई और उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर गईं। जैसे ही एक आंसू जेड पेंडेंट पर गिरा, वह चमक उठा और आदमी की याददाश्त लौट आई। वह तुरंत अपने असली रूप में लौट आया और बोला, बस 7 दिन मेरा इंतजार करना, मैं स्वर्ग जाकर अपना काम पूरा करके वापस आऊंगा। लेकिन एक पल में ही पूरे 7 साल बीत गए। महिला का बेटा बड़ा हो गया, फिर भी वह आदमी कभी वापस नहीं लौटा। असल में वह यह भूल गया था कि स्वर्ग का एक दिन धरती के 1 साल के बराबर होता है। जब तक उसे याद आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महिला अपने बेटे के साथ अकेले ही कठिनाइयों का सामना करती रही। उसकी बहन हर दिन आकर उसका अपमान करती थी। यहां तक कि परिवार भी बहन का साथ देता था, क्योंकि उनकी नजर में चालाक बहन घर की भाग्यशाली सितारा थी और महिला अपशकुन मानी जाती थी। इसलिए वे बहन की बात मानकर महिला और उसके बेटे को बेरहमी से सताते रहे। लेकिन उन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस गलती की सजा कितनी बड़ी होने वाली है। अब आगे क्या होगा।